यार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम महाभारत के एक ऐसे प्रसंग को सुनने जा रहे हैं जो सभी के मन को विचलित कर देता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण से पूछे गए हुए सवाल और उनको प्राप्त हुए जो जवाब जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था, उसी के विषय में जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जो कि अर्जुन जैसे महान योद्धा के गुरु थे, जिन्होंने कौरव और पांडव दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई थी, जिनके ज्ञान और तप की मिसालें आज भी दी जाती हैं। उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे माधव, क्या मेरा दोष था जो मुझे इस प्रकार की मृत्यु प्राप्त हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस रहस्य को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या सच में गुरु द्रोणाचार्य दोषी थे या उनके पूर्व जन्म के कोई पाप था जो उन्हें इस प्रकार की मृत्यु प्राप्त हुई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों की सेना में हाहाकार मचा हुआ था, तब सबसे बड़ा संकट सामने आए गुरु द्रोणाचार्य बन के, जिन्हें रोकना असंभव था। वह अकेले ही पांडवों की पूरी सेना को ध्वस्त करने की ताकत रखते थे। भीष्म, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव कोई उनके सामने नहीं टिक पाया और अर्जुन, वह तो जयद्रथ से युद्ध करने में उलझे हुए थे। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर गुरु द्रोणाचार्य को भ्रम में डाला जाए तो उन्हें यकीन दिला जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर युधिष्ठिर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वह कभी जीवन में झूठ नहीं बोले थे और ना वो झूठ बोलने के पक्ष में थे। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय निकाला था। भीम ने एक हाथी को मार डाला था जिसका नाम था अश्वत्थामा। जब युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया और फिर धीरे से कहा कि हाथी, वही क्षण था जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को मृत्यु समझकर और अपना शस्त्र त्याग दिया था। मारे शोक और विषाद के उन्होंने अपने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए और वहीं बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए थे। और वही समय था जब धृष्टद्युम्न आकर उनका वध कर देता है। लेकिन क्या यही अंत था एक ऐसे वीर गुरु का। जब धृष्टद्युम्न ने ध्यानमग्न द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तब युद्ध भूमि जैसे थम गई। गुरु द्रोण की आत्मा शरीर से बाहर आ चुकी थी, लेकिन यह अंत नहीं था। कहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा कुछ समय तक उसी धरती पर भटकती रही, व्याकुल होकर इधर उधर भटक रही थी। और तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। द्रोणाचार्य की आत्मा ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े विनम्रता और करुणा भरे स्वर में पूछा कि हे माधव, मैंने क्या अपराध किया था। मैंने तो सदैव धर्म की रक्षा की, राजा को निष्ठा से ज्ञान दिया, शिष्यों को न्यायपूर्वक विद्या सिखाई। फिर क्यों मेरा अंत इस प्रकार क्यों हुआ। क्या यही था मेरे जीवन का पुरस्कार। श्री कृष्ण शांत रहे, लेकिन उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव, हर कर्म का एक बीज होता है और हर बीज कभी न कभी फल देता ही है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या दोष था माधव मेरा, बताइए। मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया। राजा का साथ देना कोई अधर्म तो नहीं होता, शिष्यों को योग्य बनाना भी कोई अधर्म नहीं है। फिर भी मुझे ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई। श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी दृष्टि बहुत गहरी थी। वह बोले, गुरुदेव, आपके धर्म का पालन तो किया है, लेकिन क्या वह सच्चा न्याय था। गुरु द्रोण ने हैरानी से पूछा, किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, जब आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया था तो द्रोणाचार्य थे, लेकिन जब एकलव्य ने बिना आपसे सीखे सिर्फ मूर्ति से ही आपसे विद्या लेकर और अर्जुन से आगे निकलने की कोशिश की, तब आपने उनका अंगूठा ही मांग लिया। क्या वह न्याय था। फिर युद्ध भूमि में आपने अपने शिष्य अर्जुन के सबसे बड़े शत्रु कौरव के साथ खड़े होकर युद्ध किया, जबकि आपके भीतर आप जानते हैं कि यह अधर्म की ओर है। आपका दोष यही था गुरुदेव कि आपने धर्म को ज्ञान से अलग कर दिया और नीति को पक्षपात से जोड़ दिया। गुरु द्रोण मौन थे, क्योंकि अब सवाल नहीं बचे थे, केवल उत्तर गूंज रहे थे। गुरु द्रोण स्तब्ध थे, उनकी आंखों में शोध और पीड़ा का मिश्रण था। उन्होंने धीमे स्वर में श्री कृष्ण से कहा कि क्या एक गुरु के लिए यह अपराध था कि वह अपने राज और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, निष्ठा तब तक है जब तक वह सत्य और न्याय के साथ खड़ी हो जाए। जब राजा धर्म करे तब सत्ता न्याय करे और गुरु आंखें मूंद ले, वह ज्ञान का संहार करता है। गुरुदेव श्री कृष्ण बोले, आपके हाथ में था अर्जुन जैसा धनुर्धर, लेकिन आपके शब्दों में निष्पक्षता नहीं थी गुरुदेव। आपने युद्ध भूमि में अधर्म का पक्ष देखा, कभी उसे रोका ही नहीं।
आप जानते थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है, फिर भी उसके रथ पर खड़े रहे। धर्म केवल अस्त्र नहीं होता है, वह विवेक और साहस भी मांगता है। और जहाँ विवेक मौन हो जाए, वहाँ गुरु भी युद्ध में पराजित हो जाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा धनुर्धर और कितना भी बड़ा शस्त्र शास्त्री क्यों न हो। गुरु द्रोण की आत्मा अब भीतर से ही कांप रही थी। शायद अब उन्हें अपना दोस्त दिखाई देने लगा था। श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण की ओर देखा और बहुत शांत भाव से कहा कि गुरुदेव, आपके जीवन भर आपने जो धर्म सिखाया, लेकिन अंत में आपने मोह बस यही आपने उसका पालन नहीं किया। सबसे बड़ा दोष आपका यही रहा। गुरु द्रोण बोले, कौन सा मोह केशव? श्री कृष्ण बोले, अश्वत्थामा का मोह, अपने पुत्र का मोह। आपने उस पुत्र के लिए वह सब किया जो एक पिता करता है, लेकिन एक गुरु के नाते जो धर्म आपके हाथों हाथ में था, उसे आपने छोड़ दिया। आपको जब द्रुपद का अपमान करना पड़ा, तब भी आप चुप रहे। जब कौरव ने धर्म के विपरीत कार्य किया, तब भी आप चुप रहे। आप जब सब कुछ देखते रहे, लेकिन आपको अपने पुत्र का भविष्य सुरक्षित चाहिए था, इसीलिए आपने अधर्म को ही साथ दिया। गुरुदेव, मोह में व्यक्ति स्वयं को नहीं देखता है, और यही मोह जब शस्त्रधारी गुरु को घेर ले, वह ज्ञान में से नहीं स्वार्थ से निर्णय लेने लगते हैं। आपने देखा कि अधर्म बढ़ रहा है, फिर भी आपने उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि दुर्योधन ने आपके पुत्र को सेनापति बनाया था, क्योंकि आपको लगता था कि अश्वत्थामा को सामर्थ्य और स्थान तभी मिलेगा जब यही मोह आपको धर्म से दूर ले गया। गुरु द्रोण अब खामोश थे। उनकी आत्मा तो शरीर को त्याग चुकी थी, पर वह आत्मा भी अपने बोझ के नीचे दब रही थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी अब और गंभीर हो चली थी। उन्होंने गुरु द्रोण की ओर देखा और कहा कि गुरुदेव, कभी कभी अपराध सिर्फ वह नहीं होता जो किया जाता है, अपराध वह भी होता है जो देखकर भी रोका न जाए और मौन रहा जाए। आपने देखा कि दुर्योधन हर समय छल कर रहा है, शकुनी पांडवों को जुए में फंसा रहा है, द्रौपदी का अपमान आपके सामने हो रहा है, फिर भी आप मौन रहे। आपकी विद्या, आपकी प्रतिष्ठा सबसे मजबूत होने के बावजूद आपने उस क्षण में कुछ नहीं कहा, जब एक शब्द का काफ़ी था। एक गुरु की ताकत सिर्फ धनुर्विद्या में नहीं होती है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है सत्य और पक्ष में खड़े रहना। भले ही पूरा संसार विरोध में खड़े क्यों न हो जाए, लेकिन यदि आप सत्य और धर्म के साथ खड़े रहते हैं, आपका धर्म वही है। लेकिन आप उस समय मौन रहे, क्योंकि आप एक पक्ष से बंधे हुए थे। गुरुदेव, श्री कृष्ण बोले कि धर्म का रक्षक वही होता है जो अपने धर्म के साथ खड़ा रहे। वह मौन रह जाए, वह अधर्मी निर्भीक हो जाता है। आपने अपने मौन से अधर्म को साहस दिया है, और यही मौन आज आपके अंत का कारण बना है। गुरु द्रोण की आत्मा और व्याकुल थी। जो बातें उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, वह आज भगवान श्री कृष्ण के मुख से उन्हें सुनाई दे रही थी। श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण की ओर देखा और बोले कि गुरुदेव, आपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाई, लेकिन क्या आपने उन्हें धर्म की दिशा दी? अर्जुन को आपने ब्रह्मास्त्र सिखाया, लेकिन क्या आपने कभी उसे यह सिखाया कि शस्त्र का प्रयोग कहाँ उचित है और कहाँ नहीं? यही तो गुरु का असली धर्म होता है। केवल ज्ञान देना नहीं, उसे सही दिशा में उपयोग करना भी सिखाना गुरु का ही धर्म होता है। भीष्म पितामह, विदुर और आप तीनों महाज्ञानी महापुरुष थे, फिर भी कुरु सभा में जब धर्म लूट रहा था, तो केवल विदुर ही बोल पाए और भीष्म भी मौन थे। गुरु वह नहीं होता जो केवल पाठ पढ़ा दे, गुरु वह होता है जो शिष्य के अंदर धर्म का दीपक भी प्रज्वलित करे। उसका दोष यही था गुरुदेव, आपका दोष यही था गुरुदेव कि आपने अर्जुन को महान धनुर्धर तो बनाया, पर उसे धर्म युद्ध का मार्ग श्री कृष्ण को बताना पड़ा। जो काम आपको करना था वह मैंने किया, क्या यही न्याय है? गुरु द्रोण की आत्मा जैसे कोई तूफान में फंस गई थी। उनके सामने जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान सा उमड़ रहा था। गुरु द्रोण की आंखें झुकी हुई थी। उनकी आत्मा जैसे उन्हें अंदर से धिक्कार रही थी। अपने ही कर्मों के भार से बोझिल होते जा रही थी वो आत्मा। श्री कृष्ण बोले कि गुरुदेव, आपने शिक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जब निर्णय की घड़ी आई तब आपने पक्ष चुना, धर्म नहीं। आपने अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य तो माना, लेकिन एकलव्य को त्याग दिया। आपने द्रुपद से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए पांडवों से उनका अपमान कराया। आपने देखा कि पांडव सताए जा रहे हैं, लेकिन आपकी तलवार कौरवों के लिए कभी नहीं उठी। यह सब क्या
उचित था गुरुदेव, यह सब अंधा पक्षपात नहीं तो क्या था। धर्म की धरती पर यदि कोई अंधा होकर चलता है तो वह गड्ढे में नहीं तो कहाँ जाएगा। और जब गुरु ही आंखें मूंद ले तो अधर्म को बोलने की जरूरत ही नहीं, उसका रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। आपने यही निष्पक्ष होकर निर्णय लिया होता तो आज धर्म भी गर्व करता और आपका अंत भी वैसा ही सम्मानपूर्वक होता। अब गुरु द्रोण की आत्मा में केवल मौन था, पर वह मौन अब बोध का था। श्री कृष्ण एक गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुदेव, आपकी मृत्यु तलवार से नहीं, आपकी मृत्यु तो शब्दों से हुई है, और उन शब्दों की चाल से जिसे मैंने रचा था। गुरु द्रोण ने चौंक कर पूछा, आपने? श्री कृष्ण बोले, हाँ गुरुदेव, मैं जानता था कि आपको परास्त करना असंभव है, क्योंकि जब तक आप अश्वत्थामा के जीवित होने का विश्वास रखते, आपका चित्त युद्ध में सदैव लगा रहता, आपकी शक्ति अजेय रहती। इसीलिए मैंने यह वाक्य रचा, अश्वत्थामा हतम। और युधिष्ठिर ने से कहलवाया, वह हाथी मारा गया था, पर हमने आपके मन में भ्रम पैदा कर दिया, क्योंकि आप पुत्र मोह में बंधे हुए थे। गुरुदेव, आपकी तलवार यदि आपके हाथ में होती तो आपको कोई नहीं हरा सकता, पर आपकी भावना को पराजित करना बड़ा ही आसान था, क्योंकि आपने स्वयं को मोह में इतना बांध दिया था कि आप यह पता लगाने का भी प्रयास नहीं किए कि क्या सच में अश्वत्थामा जैसा वीर इतनी आसानी से मारा जाता है क्या। और फिर आपको हराना आसान हो गया, आपको तोड़ा गया उस भावनात्मक कमजोरी से जिसे आपने सिर्फ जीवन भर छुपा कर रखा था। वह यही बताता है कि शब्दों का खेल कभी कभी तलवारों से भी ज़्यादा घातक होता है, और अधूरी सच्चाई पूरे जीवन को बदल सकती है। गुरु द्रोण की आत्मा अब और मौन हो चुकी थी। वह अब स्वीकार कर चुकी थी कि हार बाहरी नहीं, अंदर से हुई थी। शब्दों की गूंज थम चुकी थी, पर गुरु द्रोण की आत्मा अब भीतर से कांप रही थी। वह जो स्वयं को धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और महान आचार्य मानते थे, आज उन्हें पहली बार अपने ही जीवन का आईना दिख रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से धीरे से पूछा, क्या मैं सच्चा गुरु नहीं था केशव? श्री कृष्ण मुस्कुराए, गुरुदेव, आप योग्य थे लेकिन पूर्ण नहीं। आपका ज्ञान अद्वितीय था, लेकिन आपका न्याय अधूरा था। आपका मन पवित्र था, परंतु उसमें मोह, पक्षपात, चुप्पी के बंधन बंधे हुए थे। गुरु वही होता है जो न केवल शस्त्र चलाना सिखाए, बल्कि शिष्य में विवेक भी जागृत करे, चाहे वह अर्जुन हो या एकलव्य हो। आपने अर्जुन को महान योद्धा बनाया, लेकिन उसे युद्ध से पहले धर्म का अर्थ मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने उसे केवल विजय सिखाई, विवेक नहीं दिया। बुद्धि क्यों हार नहीं होती? मृत्यु कोई हार नहीं होती गुरुदेव, पर अगर अंत से पहले बोध ना हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। परंतु आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज आपको आत्मबोध प्राप्त हो चुका है। गुरु द्रोण की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। वह अब मुख हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया था। गुरु द्रोण, जिनका नाम इतिहास में महान आचार्य के रूप में लिया जाता है, आज उनकी आत्मा ने स्वीकार किया कि न केवल ज्ञान महानता की गारंटी नहीं है, ज्ञान अगर धर्म से कट जाए तो वह अंधा हो जाता है, और अंधा ज्ञान विनाश की तरफ लेके जाता है। श्री कृष्ण ने जो कहा वह केवल गुरु द्रोण के लिए नहीं था, वह इस संसार के सभी मनुष्यों के लिए था, जो सही और गलत के बीच चुप रहते हैं, जो मोह में फंसकर सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। गुरु द्रोण की मृत्यु का कोई संयोग नहीं था, वह परिणाम थी एक एक क्षण की, जब उन्होंने धर्म के विरुद्ध आंखें मूंद ली थी, जब उन्होंने केवल अपना पक्ष देखा, जब उन्होंने न्याय की जगह नीति के साथ समझौता किया, और अंत में शब्दों ने उन्हें तोड़ दिया और आधी सच्चाई ने उन्हें मारा, और एक महान गुरु इतिहास में एक दुखद अंत हुआ उनका। तो दोस्तों, यह थी कहानी महाभारत के एक ऐसे प्रसंग की जिसे न केवल धर्म के नाम पर पक्षपात नहीं करते। कहते हैं कि यदि गुरु द्रोणाचार्य ने जिस समय अधर्म हो रहा था उस समय यदि चुप नहीं रहते तो उनके साथ इस प्रकार से मृत्यु नहीं होती। एक महान योद्धा, एक महान गुरु की मृत्यु इस प्रकार तो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यह परिस्थितियाँ सिखाती हैं कि मनुष्य को धर्म के साथ ही खड़ा रहना चाहिए। मनुष्य को यदि किसी ऐसे कार्य को देख रहे हो जहाँ धर्म और अधर्म के बीच में आप फंसे हो, तो आपको धर्म का पक्ष लेना चाहिए। तो यह थी महाभारत के ऐसे प्रसंग जो सामान्य जीवन में भी आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल से भी जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।